नमस्कार दोस्तों, मैं टिकंदन चौधरी आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन राजस्थान में सिक्कों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपन अपनी क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे राजपूतान रियासतों के सिक्के। तो राजपूत काल में जो राजपूत शासकों ने सिक्के जारी किए, उन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है राजपूत काल कब से कब तक रहा है, तो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, ये काल क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपूत काल कब से कब तक रहा, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है भारत के, उत्तर भारत के इतिहास में, उसे किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, राजपूत शासकों ने अपने साम्राज्य में, अपने राज्यों में अलग अलग, देखो राजस्थान में बहुत सारे राजपूत वंश हुआ करते थे उसमें। मारवाड़ में राठौड़ वंश हुआ करता था, जयपुर में कछुआ वंश हुआ करता था, इसके अलावा जैसलमेर में भाटी वंश हुआ करता था, मेवाड़ में आपका सिसोदिया वंश हुआ करता था, यानी गुहिल वंश हुआ करता था। इसके अलावा आबू में आपके परमार वंश हुआ करते थे। इन सबसे पहले आपके प्रतिहारों का भी क्या रहा? शासन रहा। तो प्रतिहारों ने अपने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। तो उन सिक्कों के बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राजपुताना की रियासतों पर केब ने, एक विद्वान रहा है केब ने 1893 में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द क्रेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना नाम की एक पुस्तक लिखी, वो राजपूत शासकों के सिक्कों के ऊपर। और इस पुस्तक आज भी राजपूत शासकों के सिक्कों के अध्ययन के लिए बहुत ही अद्वितीय मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो वो देखते अपन। तो ध्यान रखना, राजपूत शासकों के, तो राजपूत शासकों के सिक्कों पर केब नामक विद्वान ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? केब ने लिखी। और ये किस पर आधारित पुस्तक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केब द्वारा लिखी गई द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजस्थान की राजपूत रियासतों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के अध्ययन के संबंधित पुस्तक है। और ये केब ने कब लिखी थी? 1893 में लिखी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है राजस्थान के सिक्कों के ऊपर। ठीक है, इनसे अपन को कुछ बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब देखिए, राजस्थान के इतिहास में जो सबसे पहला शासन आया वो है प्रतिहार राजपूतों का, गुर्जर प्रतिहार। कौन से शासक? गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहारों का शासन कहां पर रहा? गुर्जर प्रतिहारों का शासन पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा उज्जैन, कन्नौज, इन बड़े क्षेत्रों में क्या रहा? इनका शासन रहा। ये शासन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के शासन के मुख्य केंद्र क्या हुआ करते थे? पश्चिमी राजस्थान में। देखो, प्रतिहारों की उत्पत्ति पश्चिमी राजस्थान से ही मानी जाती है। बाद में इन्होंने उज्जैन पर अपना अधिकार जमाया और उसको राजधानी बनाया। बाद में कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन चलाया, राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर, इसके अलावा मध्य भारत के एक बड़े भूभाग पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन चलाया। और उन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने क्या किए? अपने सिक्के जारी किए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लूं ताकि अपन आगे चले।
अब देखिए गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के, पहले सिक्के अपने कौन से हैं, राजपूत काल में गुज्जर प्रतिहारों द्वारा जारी किए गए सिक्के। तो एक कैब की पुस्तक जरूर ध्यान रखना, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के, किसके सिक्के, गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के। देखिए गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के थे वो एक सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। किस शैली से प्रभावित थे, राजस्थान के अधिकांश सिक्के इसी शैली से प्रभावित थे। सेसेनियन शैली क्या है कि इंडो ग्रीक शासकों के बाद में भारत के ऊपर पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर एक और आक्रमण हुआ, वो हुआ था सेसेनियन का। तो उन्होंने क्या किया, इन सेसेनियन ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। उन सिक्कों पर उन्होंने क्या किया, भारतीयकरण, जो सिक्कों का भारतीयकरण हो रखा था उसमें इंडो ग्रीक शासकों का, उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के अपने सिक्कों में भी जारी किए, जिनमें से यज्ञ कुंड का चित्र हो गया, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं चित्र हो गए। तो उन चित्रों से प्रभावित होकर, उन अंकन से प्रभावित होकर अपने वाले शासकों ने भी क्या किया, उसी प्रकार के यज्ञ कुंड के अंकन करना प्रारंभ कर दिया। तो ये इस शैली से प्रभावित माने जाते हैं। तो देखो गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के किससे प्रभावित थे, पहला पॉइंट तो ये सिक्के सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। और ये सेसेनियन शैली क्या है, इंडो ग्रीक शासकों के बाद में पश्चिमोत्तर भारत में फिर एक बार आक्रमण हुआ सेसेनियन का, ठीक है। तो उन द्वारा चलाए गए सिक्कों के, उसी प्रकार के सिक्के भी, कुछ उन सिक्कों के लक्षण, इन सेसेनियन शासकों द्वारा चलाए गए सिक्कों के कुछ लक्षण अपने वाले सिक्कों में नजर आते हैं। ऐसे में इसको क्या माना जाता है कि ये सेसेनियन शैली से प्रभावित है। गुज्जर प्रतिहारों ने किस धातु के सिक्के जारी किए, किस किस धातु के, तो एक तो ज्यादा तो इन्होंने सर्वाधिक ताम्र मिश्रित चांदी, इनके सर्वाधिक सिक्के, गुज्जर प्रतिहारों के सर्वाधिक सिक्के किससे बने हुए हैं, ताम्र मिश्रित चांदी से बने हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। इनके अधिकांश या सर्वाधिक सिक्के, अधिकांश या सर्वाधिक सिक्के किससे बने हुए हैं, ताम्र मिश्रित चांदी, चांदी में तांबे का मिश्रण करके जो सिक्के बनाए गए वो, ठीक है। इसके अलावा सोने के भी मिले इनके, इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा इन्होंने ताम्र सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा इन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है भाई, तांबा मिश्रित चांदी के सर्वाधिक संख्या में सिक्के जारी किसने किए, तो आपके गुज्जर प्रतिहारों ने किए। इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए, ताम्र के और शीशे के सिक्के भी जारी किए। इन्होंने जो सिक्के जारी किए इनको विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो जैसे कुछ नाम है इन सिक्कों के, जिनको एक एक करके पढ़ते अपन। तो गुज्जर प्रतिहारों द्वारा के सिक्के कौन कौन से हैं, पहला तो आपका आदि वराह द्रम, किस नाम का, आदि वराह द्रम। दूसरा है गदिया सिक्के, कौन से सिक्के, गदिया सिक्के, ठीक है। ये गुज्जर प्रतिहारों द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण सिक्के थे, आदि वराहदम और गदिया सिक्के और पंचसी द्रम, ये इनके प्रमुख सिक्के हैं। आदि वराहदम, गदिया सिक्के और पंचसी द्रम, ये इनके महत्वपूर्ण सिक्के हैं। इन एक एक सिक्कों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए आगे क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण सिक्का है आदिवराह धर्म, यानी आदिवराह शैली के सिक्के। किस शैली के सिक्के, आदि वराह शैली के सिक्के। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो सबको पता है सेसेनियन शैली से प्रभावित है। तो इनका प्रचलन, पहली बात तो प्रचलन कब हुआ, 11वीं से 12वीं सदी। कब से कब रहा,
11वीं से 12वीं सदी में रहा। प्रचलन करने वाले यानी शासक कौन से थे, इनको चलाने वाले शासक कौन से थे, तो आपका मिहिर भोज, मिहिर भोज और विनायक पाल। कौन कौन थे, मिहिर भोज और विनायक पाल ने इन्होंने क्या चलाए, आदिवराय शैली के सिक्के चलाए। आदिवराय शैली के सिक्के हैं क्या, पहले आप यहां पर देखो, इस सिक्कों के दो पहलू हुआ करते थे, चित और पट, सबको पता है, अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। सिक्कों का जो हेड भाग है वो चित कहलाता था और टेल भाग पट कहलाता था। तो देखो इस सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो यहां पर नागरी लिपि में, कहने का मतलब नागरी लिपि में मदादी श्री मदादी वराह, क्या लिखा हुआ है, श्री मदादी वराह नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, श्री मद आदि वराह नाम लिखा हुआ है। और इस साइड में क्या है, सूर्य का चित्र व वराह का अंकन। किसका अंकन, सूर्य का चित्र और वराह का अंकन है। ठीक है, इसके इस भाग पर तो क्या है, नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, श्री मद आदि वराह लिखा हुआ है। किस भाषा में, नागरी लिपि में, ध्यान रख लेना। ठीक है, और सूर्य इस जो पट भाग था उस पर क्या लिखा हुआ है, सूर्य का चित्र है और वराह का अंकन है। तो इससे इस प्रकार के सिक्कों को क्या नाम दिया गया, आदि वराह शैली के सिक्के कहा गया। तो अपन इनको क्या कहते हैं, नाम क्या पढ़ा इस शैली के सिक्कों को, इन सिक्कों को क्या नाम दिया अपन ने, आदि वराह शैली के सिक्कों को क्या नाम दिया, आदि वराह द्रम नाम दिया। क्या नाम दिया, आदि वराह द्रम नाम दिया। ठीक है, ये सिक्के सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे, मैंने पहले बताया था, इसके जो चित्त भाग उस पर क्या बना हुआ है, यज्ञ कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यज्ञ कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यज्ञ कुंड का अंकन है। दूसरे भाग पर सूर्य का चित्र और वराह का अंकन है। इस कारण ये सिक्के किससे प्रभावित है, सेसेनियन शैली से प्रभावित है। इन सिक्कों को किसने जारी कराया, मिहिर भोज और विनायक पाल ने जारी किया। लेकिन ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल का मुख्य अधिकारी ठक्कर पेरू, तो अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल का मुख्य अधिकारी ठक्कर पेरू ने अपनी पुस्तक द्रव्य परीक्षा, पुस्तक का नाम क्या है, द्रव्य परीक्षा में मिहिर बोस द्वारा चलाए गए सिक्कों को वराहद्रम कहा। क्या नाम दिया, वराहद्रम नाम दिया। वह विनायक पाल द्वारा चलाए सिक्कों को विनायक द्रम, क्या नाम दिया, विनायक द्रम नाम दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के
जो दरबारी वो टकसाल का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, ठक्कर पेरू, उस ठक्कर पेरू ने एक पुस्तक लिखी, द्रव्य परीक्षा। उस द्रव्य परीक्षा में उसने बताया कि जो मिहिर भोज ने जो सिक्के चलाए थे, वो सिक्के तो किस नाम से थे, क्या नाम दिया उन्होंने इसको, वराहद्रम नाम दिया। और विनायक पाल द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या नाम दिया, विनायक द्रम नाम मिलता है। तो आदिवराज शैली के सिक्के, इनका प्रचलन 11वीं 12वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। किस द्वारा, मिहिर भोज और विनायक पाल द्वारा। इनके नाम क्या पड़ा, आदिवराह नाम दिया गया। ये सिक्के सेसेनियन शैली से प्रभावित थे, ठीक है। और इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, देखो, यज्ञ कुंड और नागरी लिपि में श्री आदि वराह का अंकन था। ये तो चित्त भाग, जिसको आप हेड कहते हो, और ये पट्ट भाग जिसे आप टेल कहते हो, ठीक है। तो हेड भाग पर तो क्या था, यज्ञ कुंड था, और नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था, श्री मदादि वराह का अंकन था। और पट्ट भाग पर सूर्य का चित्र और वराह का अंकन दिखाई देता है। ये किसके सिक्के हैं, गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के हैं। और किस नाम के सिक्के हैं, आदिवराय शैलियन, जिनको आदिवराय द्रम कहा जाता है, क्योंकि ये चांदी यानी तांबा मिश्रित चांदी, सोने और तांबे विभिन्न प्रकार के, यहां तक कि मिहिर भोज की उपाधियों की जानकारी भी, मिहिर भोज की उपाधियों की जानकारी भी किससे मिलती है, इन सिक्कों से मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगला सिक्कों का प्रकार क्या है गुर्जर प्रतिहारों का, वो है आपका गदिया सिक्के। अब नाम से पता चल रहा है कि गदिया यानी गधे की जैसी, गधे के जैसे है नहीं, बस उन पर जो चित्र अंकन किए गए थे उन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उनकी शक्ल गधे की जैसी हो गई है। वो बिगड़ गए हैं, कहने का मतलब जब उनको बनाया गया था, टकसाल में ढाला गया, तब उनके उस प्रकार का टकसाल में ज्यादा दबाव देने के कारण क्या हो गए, उनका जो मुख है राजा का वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लग गया। तो अगले सिक्के कौन से आपके, गदिया सिक्के। प्रतिहारों के दूसरे सिक्के कौन से हैं, गदिया सिक्के, ठीक है। देखो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, अब इन गदिया सिक्कों का प्रचलन किस क्षेत्र में था, ये महत्वपूर्ण चीजें पहली तो, किस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा जारी किए गए सिक्के जो तांबा व चांदी से निर्मित थे, इन सिक्कों पर राजा का चिन्ह यानी राजा की आकृति वह यज्ञ कुंड दिखाई देते हैं। राजा की आकृति इन चिन्हों के स्पष्ट रूप से, इन चिन्हों के, एक सेकंड रुको, राजा की आकृति, इन सिक्कों पर राजा की आकृति अस्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, जो कि गधे के मुख के समान है। किसके समान है, गधे के मुख के समान है। इसी कारण इन्हें गदिया सिक्के कहा
गया है। इन्हें गदिया सिक्के क्यों कहा गया है? देखो पहली बात तो इनका प्रचलन राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में था, और ये किससे निर्मित थे? तांबा और चांदी से निर्मित थे। इन सिक्कों पर राजा की आकृति अस्पष्ट दिखाई देती है, यज्ञकुंड भी दिखा इन पर, और क्या है, यज्ञकुंड भी है, लेकिन राजा की जो आकृति वो स्पष्ट दिखाई देती है, जो किसके समान लगती है अपन को? गधे के मुख के समान दिखाई देती है। इसी कारण इनको क्या नाम दिया गया? गदिया सिक्के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गदिया सिक्के। इन पर यज्ञकुंड भी दिखाई देता है, यानी ये सिक्के भी सेसेनियन शैली से प्रभावित थे। तो पश्चिमी राजस्थान के सेसेनियन शैली से प्रभावित सिक्कों को क्या नाम दिया गया? गदिया सिक्के नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर जो राजा की आकृति थी वो क्या थी? अस्पष्ट दिखाई दे रही है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जैसे गधे का मुंह है। इस कारण को क्या नाम दिया गया? गदिया सिक्के कहा गया। ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? पश्चिमी राजस्थान में गुज्जर मारवाड़ क्षेत्र के गुज्जर प्रतिहारों द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के कौन कौन से हैं? एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसके अलावा और भी सिक्के थे, जैसे उस समय प्रचलन में थे तो पारुथ द्रमो एक सिक्का था, पारुथ द्रमो। ये सिक्का मालवा के परमारों द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? मालवा के परमारों द्वारा चलाया गया। कौन सा सिक्का? पारुथ द्रमो। इसके अलावा एक सिक्का और है, विनायक द्रमो, जो किसके द्वारा चलाया गया था? विनायक पाल द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? विनायक पाल द्वारा चलाया गया। एक सिक्का और, विशाल प्रिय द्रमो। ये गुजरात के चालुक्यों द्वारा, गुजरात के चालुक्यों के समय प्रचलन में रहा। किसके समय? तो देखो, पारुथ द्रमो ये तो मालवा के परमारों द्वारा चलाया गया। विनायक द्रमो विनायक पाल द्वारा चलाया गया सिक्का, गुजर प्रतिहार द्वारा। विशाल प्रिय द्रमो ये गुजरात के चालुक्य शासकों के समय में प्रचलन में रहे सिक्के। इसके अलावा आपको इससे अपने पहले लिखवा दिया, अपन को तुमको लिखाया मैंने कि पंचयम द्रमो ये सिक्का भी किसके द्वारा चलाया गया था? गुज्जर प्रतिहारों द्वारा चलाया गया था। तो ये इस प्रकार गुज्जर प्रतिहारों के राजस्थान में महत्वपूर्ण सिक्के थे। एक बार स्क्रीनशॉट लो। यस, अब देखिए ये तो थे गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के। अब देखेंगे अपन चौहानों के सिक्के। अब आप सबको पता है राजस्थान में बहुत सारे स्थलों पर चौहानों ने अपने शासन किए हैं, बहुत सारी रियासतों पर चौहानों ने शासन किए। तो उन रियासतों में चौहानों ने चांदी और तांबे से सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चौहानों के सिक्के, देखो चौहानों के सिक्कों का नाम क्या था? द्रम, रूपक, विंशोपक और दिनार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौहान शासकों द्वारा जारी गई सिक्कों को क्या कहा जाता था? द्रम, रूपक, विंशोपक और दिनार कहा जाता था। ये किस धातु से बने हुए थे? तो ये तांबा व चांदी से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? तांबे और चांदी से निर्मित थे। किन शासकों ने जारी किया? यानी इन सिक्कों को सांभर, अजमेर, जालोर, सांभर, अजमेर, जालोर आदि के
चौहान शासकों ने 11वीं से 13वीं सदी के मध्य जारी किया। कब से कब तक? 11वीं से 13वीं सदी के मध्य में सांबर के, अजमेर के और जालौर के चौहानों ने किन सिक्कों को जारी किया? द्रम रूपक, विस्फोपक और दिनार सिक्कों को जारी किया। किस धातु से बने होते थे? तांबा और चांदी से बने होते थे। देखो इनके सिक्कों पर अलग अलग शासकों ने अलग अलग चिन्ह खुदवाए। इनके सिक्कों पर वर्षभ, वर्षभ यानी बैल जिसको आप बोलते हो, अश्व यानी घोड़ा जिसको आप बोलते हो, लक्ष्मी आदि के चिन्ह बने होते थे तथा दूसरी तरफ नागरी में शासकों के नाम लिखे होते थे। किसके नाम लिखे होते थे? यानी एक सिक्के के पक्ष पर तो वर्षभ, बैल, अश्व और लक्ष्मी के चित्र दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ रागरी लिपि में शासकों के नाम दिखाई देते हैं। किसके नाम दिखाई देते हैं? शासकों के नाम। किन पर? चौहान शासकों के सिक्कों पर। अब देखिए चौहान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण, देखो जो शासकों ने महत्वपूर्ण जिनके सिक्के पड़ते हैं, सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान, इनके सिक्कों पर देखो किसका चिन्ह था? वर्षभ का और अश्व का, दोनों के चिन्ह दिखाई देते हैं और इनके नाम दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके अजय देव, अजय जो कि चौहान शासकों में पहला शासक था जिसने प्रसिद्ध सिक्के जारी किए, अजय देव ने, देखो अजय देव के सिक्कों पर किसका चिन्ह दिखाई देता है? लक्ष्मी का चिन्ह दिखाई देता है। किसका चिन्ह दिखाई देता है? लक्ष्मी चिन्ह दिखाई देता है। इसके अलावा अजय देव की रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए। किसने? अजय देव की रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण किसने? आपसे पूछा जा सकता है किस चौहान शासक की पत्नी यानी रानी के द्वारा अपने नाम के सिक्के जारी किए गए थे? सोमलेखा द्वारा। ठीक है। ये किसकी रानी थी? अजय देव की। चौहान शासक अजय देव की रानी थी। ठीक है। इसके अलावा देखो पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद में, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद अलाउद्दीन मोहम्मद गोरी ने नंदी के अंकन वाले सिक्के जारी किए जिन पर मोहम्मद बिन शाम, क्या लिखा होता था? मोहम्मद बिन शाम लिखा होता था। क्या लिखा होता था? मोहम्मद बिन शाम लिखा होता था। तो ये चौहानों के सिक्के थे। चौहानों के सिक्कों को द्रम, रूपक, विंशोपक और दिनार कहा जाता है। और किस धातु से बने थे? तांबा और चांदी से बने होते। इनका प्रचलन कहां पर रहा? सांबर, अजमेर, जालौर के जो चौहान शासक थे उन्होंने करवाया। और कब से कब तक? 11वीं से 13वीं सदी तक ये सिक्के जारी किए जाते थे। इन सिक्कों पर किसके चित्र होते थे? वर्षभ, अश्व और लक्ष्मी के चित्र दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ नागरी में शासकों के नाम दिखाई देते हैं, सोमेश्वर द्रम, अजय देव द्रम, इस प्रकार के नाम दिखाई देते हैं।
और यहाँ तक कि इनकी शिलालेखों में भी इन सिक्कों का नाम यही दिखाई देता है, द्रम रूपक विंशोपक और दिनार दिखाई देता है। जैसे सोमेश्वर चौहान ने जो सिक्के जारी किए उन सिक्कों पर वर्षों और अश्व के चिन्ह दिखाई देते हैं। अजयदेव ने जो सिक्के जारी किए उन सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र दिखाई देते हैं और उनका नाम दिखाई देता है। इसके अलावा अजयदेव की रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम से सिक्के जारी किए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद, जो तराइन का द्वितीय युद्ध में पराजय हुई, पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने नंदी प्रकार के, यानी नंदी का चित्र हुआ करता जिन पर इस प्रकार के सिक्के जारी किए, जिन पर क्या लिखा हुआ था, मोहम्मद बिन श्याम लिखा हुआ होता था। अब एक चीज और ध्यान रखना, चौहानों के पतन के बाद धीरे धीरे जिस चौहानों का अंत हुआ, चौहानों का साम्राज्य का पतन हुआ, तो इन पतन के साथ ही एक विभिन्न प्रकार के सिक्के भी जारी किए इन्होंने। तो ये चौहानों के पतन के समय सिक्के जारी किए, वो क्या कहलाते थे आपके, फदिया। क्या कहलाते थे, फदिया सिक्के। क्या कहलाते थे, फदिया सिक्के। ये क्या थे, चौहानों के पतन के समय जारी सिक्के। चौहानों का जब अंत हुआ, धीरे धीरे इनका पतन हो गया, तो उस समय फदिया प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे इनको द्वारा। किस प्रकार के, फदिया प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये राजस्थान में चौहान शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब अगली जो क्लास होगी वो अपने राजस्थान, जैसे मेवाड़ के शासकों द्वारा किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए, फिर जिसके अलावा अपने जैसलमेर के शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए, जयपुर के शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए। इस प्रकार आपकी दो या तीन लास्ट क्लास होगी जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के राजस्थान की रियासतों के द्वारा चलाए गए सिक्कों की जानकारी कंप्लीट होगी। जय श्री राम, खम्मा गणी।